अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर हाफिज रफ़ीक और क्वाड्रेटिक्स के नए लेक्चर के साथ आपको वर्चुअल लिंक पे खुश आमदीद कहता हूं। तो आइए आगाज़ करते हैं। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आपको ये इम्पोर्टेंट बात बतानी है कि क्वाड्रेटिक्स का डिफ़िकल्टी लेवल राइज कर गया है, तो आपको फर्दर प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो आप मेरी बुक लीजिए और उसकी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और उसके बाद पास पेपर को अटेम्प्ट कीजिए। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 की मैं स्टेटमेंट रीड करता हूँ। स्केच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2x² प्लस 1। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो मैं इक्वेशन को एज इट इज लिखता हूँ, y इज इक्वल टू 2x² प्लस 1। सबसे हमें पहले देखना होता है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन इसकी जो स्पेशल एक चीज है वो है कि मिडिल टर्म मिसिंग है। अगर मिडिल टर्म मिसिंग हो तो कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना नहायत ही आसान हो जाता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, x को पैरेंथेसिस में लिखेंगे। मैं लिख रहा हूं y इज इक्वल टू 2x होल स्क्वायर्ड प्लस 1। x में से आप 0 माइनस कर दें, सो वी गेट 2x माइनस 0 होल स्क्वायर्ड प्लस 1। तो ये कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म आ गई हमारी। इसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं। y इज इक्वल टू a x माइनस h होल स्क्वायर्ड प्लस k, इसको 2 कह देते हैं। इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 2 है, दैट इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है पैराबोला ऊपर की तरफ ओपन होगा। तो मैं यहाँ पे हल्का सा साइन बना देता हूँ। h की वैल्यू यहाँ पर देखें 0 और k की वैल्यू 1। इसका मतलब है वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स यानी टर्निंग पॉइंट ऑफ द पैराबोला के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 और 1। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे x इंटरसेप्ट देखते हैं। x इंटरसेप्ट के लिए क्या करना है, y को 0 पुट करना है। सो वी गेट 2x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट 2x² इज इक्वल टू माइनस 1। तो यहाँ पर आप देखें, इसका स्क्वायर रूट आप लेंगे तो ये नेगेटिव में चला जाएगा स्क्वायर रूट। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस हाफ। तो इसका ये मतलब है कि पैराबोला x एक्सिस को कहीं भी टच या कट नहीं करेगा। y कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं, इसका y इंटरसेप्ट देख लेते हैं। तो ये कांस्टेंट टर्म है 1, तो ये इसका होगा। इसके लिए क्या करते कि x को 0 पुट करते, तो x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसका मतलब है पैराबोला y एक्सिस को 1 पे कट करेगा। तो हम क्या करते हैं, अब ग्राफ स्केच करने के लिए एक्सिस ड्रॉ करते हैं। x एक्सिस x डैश और ये y और ये y डैश और ये ओरिजिन हमने बना दिया। तो सबसे पहले हम टर्निंग पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। 0 और 1 कोऑर्डिनेट देखते हैं कहां पर है। ये 0 x का हो गया और 1 हमने यहां पर, ये 1 पॉइंट हमने बना दिया। पैराबोला को ऊपर ओपन करना है तो यहां से पैराबोला इधर बना देते हैं और इस तरफ बना देते हैं, यहाँ पे एरो लगा देते हैं। तो ये हमारा पैराबोला बन गया। इसका ग्राफ हमने स्केच कर दिया और ये वाला जो पॉइंट है ये y एक्सिस पे इसकी वैल्यू 1 होगी। तो यही y एक्सिस इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी और यो इसको पैराबोला को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। मैं इसकी स्टेटमेंट रीड करता हूं। स्केच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू माइनस 3x² प्लस 3x प्लस 6। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मैं इक्वेशन को एज इट इज लिखता हूं, y इज इक्वल टू माइनस 3x² प्लस 3x प्लस 6। तो सबसे पहले हमने इसको कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में लाना है। तो पहला स्टेप क्या करते हैं कि वेरिएबल वाली टर्म जो है उनके अराउंड ब्रैकेट लगा देते हैं। ये ब्रैकेट लगा दी हमने। नेक्स्ट क्या करना है, x² का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए।
तो -3 से ही बाहर मल्टीप्लाई कर देते हैं और हर टर्म को ब्रैकेट के अंदर -3 से डिवाइड कर देते हैं। सो वी गेट y इज इक्वल टू -3 ओवर -3 प्लस 3x ओवर -3 प्लस 6। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और माइनस यहां पर आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू -3 एक्स स्क्वायर्ड माइनस एक्स प्लस 6। नेक्स्ट हमें क्या करना है कि x का जो कोएफिशिएंट होता है उसको हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं, जो सिंप्लीफाई होकर नंबर आता है उसका स्क्वायर करते हैं और उस स्क्वायर को यहां ऐड भी करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। तो मैं ऑरली कर रहा हूं इसको। तो यहाँ पे 1 है तो 1 को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 का स्क्वायर हमने करना है। अगर कहते हैं तो मैं यहाँ पर कर देता हूं, लेकिन हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए कि ऑरली आप कर सकते हैं। y इज इक्वल टू -3 एक्स स्क्वायर्ड माइनस एक्स और हाफ हमने यहां ऐड करना है और हाफ ही हमने सब्ट्रैक्ट कर देना उसका स्क्वायर और प्लस ये 6। तो अब इसका कंप्लीट स्क्वायर होगा। हमें पता है कि कंप्लीटेड स्क्वायर जो इसका 3 टर्म्स का कंप्लीट स्क्वायर होगा वो हमें पता है एक्स स्क्वायर्ड -2qx प्लस क्यू स्क्वायर्ड इज इक्वल टू एक्स माइनस क्यू होल स्क्वायर्ड। ये फॉर्मूला है तो ये यहां पर अप्लाई कर देते हैं। सो वी गेट y इज इक्वल टू -3, तो ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस हाफ होल स्क्वायर्ड -1/4 प्लस 6। यानी ये स्क्वायर के नीचे जो फैक्टर है वो और इसके नीचे जो फैक्टर है वो उसका स्क्वायर कंप्लीट होगा और दरमियान में साइन आएगा x का जो साइन है। सो वी गेट, इसको इस पैरेंथेसिस से भी मल्टीप्लाई कर दें और -1/2 से भी मल्टीप्लाई कर दें। सो वी गेट x माइनस 1/2 होल स्क्वायर। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +3/4 और ये +6 आ जाएगा। तो इसको ओपन नहीं करना, मैं बार बार ताकीद करता हूं, अक्सर स्टूडेंट्स को ओपन कर देते हैं। तो इसको अगर आप कंबाइन करेंगे तो ये 6 4 आर 24 और ये 3 ऐड कर दे तो 27 बन गया। x माइनस हाफ होल स्क्वायर प्लस 27/4। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर हम इसको कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म के साथ कंपेयर करें, वो है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस k। अगर इसको 1 मार्क कर दें, इसको 2 मार्क कर दें, तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आ गई -3 जो कि लेस देन 0 है। इसका मतलब है कि पैराबोला डाउनवर्ड ओपन होगा। तो हम ऐसे लिख देते हैं h की वैल्यू है -1/2 और k की वैल्यू है 27/4। तो मैं दोबारा से लिख रहा हूं, a की वैल्यू है -3 और ये लेस देन 0 है और पैराबोला डाउनवर्ड होगा। h की वैल्यू हाफ है और k की वैल्यू 27/4 है। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे हाफ और 27/4। ये हमने इसको लिख दिया। अब हमें x इंटरसेप्ट चाहिए। तो x इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म को 0 के इक्वल पुट करते हैं। तो 0 के इक्वल पुट करते हैं। कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म हमें पता है -3x माइनस हाफ होल स्क्वायर्ड प्लस 27/4 इज इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -3x माइनस 1/2 होल स्क्वायर्ड, इसको राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं 27/4, -3 से इसको डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ। तो हमारे पास आ जाएगा 3 को इससे करेंगे तो 9 और माइनस साइन के साथ प्लस हो जाएगा, तो दैट इज 9/4। स्क्वायर रूट ले लेते हैं ताकि ये स्क्वायर खत्म हो जाए और इस तरफ प्लस माइनस लगा देंगे। इसका स्क्वायर रूट लेंगे इसका,
तो ये 3 रह जाएगा और ये नीचे 2 आ जाएगा। मैंने स्टेप एक मिस किया है क्योंकि आपको अभी काफ़ी प्रैक्टिस हो गई है, इसको हमने मिस किया। तो यहाँ से दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू आ गया हाफ प्लस माइनस 3/2। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक दफ़ा ऐड करेंगे और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो एक दफ़ा वैल्यू आ गई इसकी 2 और दूसरा माइनस के साथ करेंगे तो इसकी वैल्यू आ गई -1। इसका मतलब है कि पैराबोला एक्स एक्सिस को -1 पे और 2 पे कट करेगा। और दूसरी बात यह है कि इसका y इंटरसेप्ट क्या होगा, तो y इंटरसेप्ट यहां से भी देखा जा सकता है कि वो कांस्टेंट टर्म ही होती है, तो वो 6 है, तो y इक्वल टू 6 लिख देते हैं। तो अब हम पैराबोला जो है वो स्केच करना चाहते हैं। मैं एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूं, ये x एक्सिस और ये x डैश और ये y और ये y डैश और ये मैंने 0 लिख दिया। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये वाला पॉइंट ढूंढना है। तो 27/4 की वैल्यू है 6.7। तो हम क्या करते हैं कि पहले ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं। तो ये यहाँ पर 1 कर लेते हैं और इसको हम हाफ कह देते हैं। तो ये हाफ है और तकरीबन 6.7 ऊपर जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 और ये यहाँ करके आ गई है। इसका मतलब है ये इसका टर्निंग पॉइंट होगा। तो इसको हमने लिख दिया हाफ और 27/4। तो यहां से आप क्या करेंगे कि इस तरह से पैराबोला इधर को स्केच कर देंगे, इस तरह से करके। तो ये पैराबोला में स्केच कर दिया। ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। तो ये हमें पता है कि एच के बराबर होती है, तो इसको हाफ हमने लिख दिया, एक्स इज इक्वल टू हाफ इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हमें लिखना है। ये -1 ये पॉइंट है एक्स इंटरसेप्ट और ये 2 होगा। तो ये दो जगहों पे इसको कट कर रहा है। अब इसका y इंटरसेप्ट है वो क्या होगा, ये y इंटरसेप्ट इसका ये 6 है। तो इस तरह से हमने पैराबोला को स्केच कर दिया और लेबल भी कर दिया। तो ये ज़रा इम्पॉर्टेंट और डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट है और ये आर्टिकल को आपने अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस करनी है। आज के लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर मेरा लेक्चर पसंद आए तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।